आज मैं आपको बताऊंगा कि विशफुल लोग क्या होते हैं, क्यों उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, और डूअर्स क्या होते हैं जिनकी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं और वो जीवन भर सफल बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, और केवल बात ही नहीं होगी, मैं आपको इस वीडियो के अंत तक एक तकनीक भी बताऊंगा जिससे कि आप वो लोग ना बने जिनकी केवल विश ही होती है, विश लिस्ट में विश पड़ी होती है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सामान लोग डाल देते हैं ना, उसे खरीदते नहीं है 2 साल तक। वो ऐसी ही उनकी विशेष पड़ी रहती है। क्यों और कैसे विशफुल ना बनकर डूअर्स बने, आपकी विश पूरी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके आपके जीवन में मेरी वीडियो से क्या तब्दीलियां आई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विशफुल का क्या मतलब है। यानी देखो, विशफुल लोग कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशों से भरे पड़े होते हैं वो। जैसे कि अब भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी बीमारी ठीक, मैं हेल्थी बन जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए। मैं चाहता हूं भैया, उस आदमी के पास, जो विशफुल जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास इतनी लंबी लिस्ट होती है। मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इतनी लंबी लिस्ट होती है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि वो लिस्ट कभी पूरी क्यों नहीं होती? वो लिस्ट पूरी इसलिए नहीं होती, और वो मैं बताने वाला हूं आपको। उसकी जो मेन वजह है वो ये है, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू टेक द एक्शन। वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको देखो, एवरीबडी वॉन्ट्स गो टू हेवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई। हर व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। Everybody wants to successful, but nobody wants to get the hard work. Nobody wants to take the action. Nobody wants to pay the value. यानी हर आदमी को सफल बनना है, हर आदमी को अमीर बनना है, हर आदमी धनवान बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसके रिश्ते बेहतर हो, हर आदमी चाहता है कि उसकी समाज में वैल्यू हो, हर आदमी चाहता है कि उसको भीतर से एक ब्लिस प्राप्त हो, सुकून मिले, पीस ऑफ माइंड उसका बरकरार रहे। लेकिन वो जो ये बनने के लिए जो एक्शन लेने हैं, जो कार्य करने हैं, वो इसे करने के लिए तैयार नहीं होता। और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो है दे आर नॉट रेडी टू पे द वैल्यू। वो कीमत ही अदा करने के लिए तैयार नहीं है सर। एक आदमी, मैं बिजनेस कोच के लिए जब जाता हूं लोगों को, उनको उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जब भी मैं उनको, उनके ऑनर को काउंसलिंग देता हूं, तो वो कैसे बात करते हैं मुझसे कि मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस की तरक्की करना चाहता हूं, है ना, मैं अपने बिजनेस के टर्नओवर को 500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक पहुंचाना चाहता हूं। दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम क्या है कि जब वो 500 करोड़ से 2000 करोड़ तक बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो वैल्यू पे करने के लिए तैयार है, जो एक्शन लेने के लिए वो तैयार है, अगर वो तैयार नहीं है तो फिर उसका घट जरूर जाएगा, या बराबर रहेगा, या थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसको वो 2000 करोड़ वाला टर्नओवर वाला गोल नहीं मिलेगा। क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू पे द वैल्यू, दे आर नॉट रेडी टू टेक द एक्शन। उसको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? उसको पता होना चाहिए कि जब मैं अपनी कंपनी के टर्नओवर को 2000 करोड़ तक लेके जाऊंगा तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे
एक अच्छा सेल्समैन मिलना चाहिए, मुझे एक अच्छे एम्प्लॉयज मिलने चाहिए, या मैं उनको ट्रेनिंग्स दूंगा, मैं अपने सेल्स वाली टीम को ट्रेनिंग्स दूंगा, मैं अपनी इंटेंशन को प्योर रखूंगा, मैं अपनी टीम में कहते हैं कि सिनर्जी की तरह काम करूंगा, मैं अपनी टीम को टास्क नहीं, एक ऐसा काम दूंगा जिससे वो लीडर बने, मैं अपनी टीम के हर एक शख्स की जीवन को एक एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाऊंगा, और उसके गोल को अपनी गोल की कंपनी के गोल से अलाइंड कर। एक बीमार व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, चाहे वो मानसिक बीमार हो, चाहे वो फिजिकल बीमार हो, ध्यान रखना हमेशा। और वो कोई सफलता नहीं है, किसी की टांग काट के 3 करोड़ रुपए दे दी जाए, वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो टांग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन माइंड, उसने अभी अपने माइंड में इतना सारा कहते हैं कि गार्बेज पाला हुआ है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा है उसका माइंड। उसका माइंड को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा, कि विशफुल मत बनिएगा। और विशफुल बनने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है। उनके पास वो मोटिव नहीं है जिसकी वजह से वो विशफुल से डूअर्स में कन्वर्ट हो। डूअर्स का मतलब होता है कर दिखाने वाला व्यक्ति। उसके पास विश लिस्ट के साथ साथ एक्शन प्लान होता है। उसके पास विश लिस्ट के साथ अपने ऊपर अपग्रेड कैसे करना है, अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड कैसे करना है, अपने आप को सीखना कैसे है, नई स्किल क्या डेवलप करनी है ना। उसके पास सारे हर डेज की प्लानिंग होती है, हर डेज की, और हर दिन की प्रॉब्लम प्लानिंग्स के साथ साथ वो हर दिन एक्शन लेने के लिए भी तैयार होता है। वो होते हैं डूअर्स, और वो डूअर्स करके दिखाते हैं अपने जीवन में। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिएगा, उसके जीवन में आपको यही मिलेगा कि उसने किस प्रकार से अपने ऊपर काम किया। वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, दूसरों की कमियां नहीं निकालते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की गलतियों को खूबियों को नहीं बताते। वो अपने कमियों को ढूंढते हैं, अपनी खूबियों को ढूंढते हैं, अपनी खामियों को ढूंढते हैं, अपने अंदर की गलतियों को फाइंड करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को, अपने स्टाइल को, अपनी लिविंग स्टाइल को, अपनी स्किल को, अपनी लर्निंग को वो देखते हैं और नया सीखते हैं, नया बढ़ते हैं। वो कहलाते हैं डूअर्स, और वो कहलाते हैं सफल व्यक्ति। आप खुद उनकी कोई भी जीवनी पढ़ लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। और वो तकनीक जो है वो ये बता रहा हूं कि आप अपने साथ 1 घंटा बैठिएगा और इस बात पर विचार विमर्श कीजिएगा अपने साथ बैठकर, कि आपकी विश लिस्ट क्यों आज अधूरी रह गई है। उसमें से एक कोई भी विश उठाइएगा और देखिएगा, फिट कीजिएगा उस फ्रेम में, और अपने अपने आप से एक प्रश्न पूछेगा कि कल से मैं ऐसे कौन से एक्शन लूं, कल से मैं ऐसे कौन से कार्य करूं जिससे मेरे जीवन में ये विश जो है वो पूरी हो। अरे सर, आप 1 से 2 हफ्ते करने तो बैठिए, आप 1 से 2 हफ्ते करने तो बैठिए, जीवन बदल जाएगा सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लेकर डायरी पेन आज जरूर बैठेंगे, अपने प्रश्न जरूर पूछेंगे अपने आप से, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, जो बिजनेस में तरक्की नहीं कर पा रहा हो या किसी लाइफ में अपने सफल नहीं हो पा रहा हो, उसको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। कितने कमाल की बात है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं नितिन शर्मा तहे दिल से ये दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप सफल रहें, मुस्कुराते रहें, आपके रिश्ते बेहतर रहें, आपके आप पे बना रहे, आपके अनाज के भंडार हमेशा बने रहे, मुस्कुराते रहे जीवन। थैंक यू दोस्तों।